नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरंगाबाद की, जहां मुफस्सिल में जमीनी विवाद में सौतेले बेटे ने किया मां को किडनैप। और आगे चर्चा होगी बिहार की, जहां बगहा में विशाल अभिनंदन सह मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और बात होगी सोनभद्र की, जहां ओबरा में बसपा की गई समीक्षा बैठक। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में जमीन के लालच में सौतेले बेटों द्वारा मां को अगवा किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जितेंद्र सिंह और भोला सिंह अपनी मां जगमती देवी को अपने बहनोई अशोक कुमार सिंह, जो कुंडा के रहने वाले हैं, उनके पास देखभाल के लिए उनके घर छोड़कर दिल्ली कमाने गए हुए थे। आरोप है कि अशोक सिंह के घर कुंडा से राजेंद्र सिंह और डबल सिंह ने 10 से 12 गुंडों के साथ रात के 11:30 के आसपास हथियार के बल पर अपनी ही मां को किडनैप किया। हद तो तब हो गई जब इस मामले में पुलिस भी अपहरणकर्ताओं का पक्ष लेते हुए उनका फेवर कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करने से भी परहेज किया है। मामले का रोचक पहलू ये है कि घटना के दौरान जब गांव वालों ने किडनैप करने आए 2 लोगों को धर दबोचा और उनकी बाइक को भी जब्त कर लिया, तो उल्टे पुलिस ने दबाव बनाकर उन्हें छुड़वा दिया। इसी वजह से सगा बेटा मां को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मामले को लेकर कुंडा गांव निवासी अशोक कुमार सिंह जब प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन देने औरंगाबाद मुफस्सिल थाने गए, तो थानाध्यक्ष ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। वहीं धमकी भी दी। थक हार कर बेटे और दामाद ने औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम से मुलाकात कर घटना का वीडियो क्लिप देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में एसपी के स्तर से भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब परिजनों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी मां के साथ कोई अनहोनी घटना न घट जाए। हम दिल्ली से कमाते थे और हम अशोक सिंह फ़ोन किए, मैं यहाँ आया, माँ को लेके दुश्मन लोग चले गए। मैं यहाँ 10 साल से छोड़ रखा था। हम अपनी माँ को हमने अपना अशोक बाबू के घर पर, बाकी वो लोग चोरी चढ़ के लेके चले गए। मैं थाना पर गया, वहाँ डांट के भगा दिया। एसपी के पास गया, वहाँ डांट के भगा दिया। हम क्या करें सर, हमको किसी तरह हमको माँ को चाहिए। अपने औलाद है, हमको माँ को चाहिए। काहे हमको ऐसे कर दिए? 10 साल से हमको है, कोई आपत्ति नहीं था। बाकी हमको दुश्मन लोग हमको बहुत परेशान किए हैं। अकेला आदमी हूँ, बताइए, 4 गो पार बाल बच्चे हैं, कैसे जिएंगे बताइए। किसी तरह हमको न्याय चाहिए सर। हैं, हम अकेला आदमी कमाने खाला, वो लोग बहुत परेशान करके रखे हैं। कौन लोग ले गए हैं? राजेंद्र सत्येंद्र सिंह, डबल सिंह। कौन है वो लोग? वो सब दुश्मन है, गोतिया परिवार है। अब कौन रहेगा सर? माँ को कहाँ छोड़ के गए थे आप? माँ तो हम कुंडा गया था। कुंडा हम 10 साल से वहीं रह रहा था, बहुत बढ़िया से रह रहा था। बाकी देखिए, सब चुरा के ले गया, अपहरण करके ले गया। मैं क्या कर सकता हूँ सर? किनके पास माँ को रखे थे? माँ हम अशोक बाबू के पास में रखा था, कुंडा में। बाकी क्या करें सर, मैं तो बहुत परेशान हूँ। किसी तरह हमको न्याय चाहिए, माँ को चाहिए। मैं क्या कर सकता बताइए सर, यही तो बात है सर। क्या कर हम देव ब्लॉक में दखल खारिज कराने गए थे, तो हमारी घर के भावा थी, वो फ़ोन की कि खैरी के लोग आ करके हमारी जो सास के बहन थी जगमती देवी, जो हमारे घर 10 साल से रह रही थी, उनको अपहरण करके ले गए और डकैती करके ले गए सब सामान। कौन लोग थे? तो हाँ, फ़ोन द्वारा हमको बताया गया। तो हम वहाँ से गाड़ी से फटाफट आए और थाना को सूचना दिए, एसडीपीओ साहब को सूचना दिए, एसपी को भी सूचना दिए। उसके बाद जब यहाँ आए तो सारी घटना की जानकारी हुई। तो 2 व्यक्ति जो थे, गायत्री देवी और ऋतुराज सिंह, उनको पकड़ के गाँव वाले रखे थे, जो अपहरणकर्ता में थे, बुलेट से थे। और बाकी लोग स्कॉर्पियो से लेकर जगमती देव के भाग गए। जब हम वहाँ से यहाँ आकर के जब थाना को जाकर हम सूचना दिए, तो थाना बोला कि लिखित आवेदन दीजिए। जब लिखित आवेदन दिए कि सर 2 आदमी पकड़े गए हैं और बाकी लोग जगमती देव को उठा के ले गए, तो थाना हमको बोली कि लिखित आवेदन में कितना लंबा लिफाफा हम नहीं लेंगे, डांट के भगा दिया। और रात को 11:30 बजे आकर के हमारे घर से उन दोनों को ले गया और हमारे गाली गलौज भी किया, लपड़ थपड़ भी किया। और जबरदस्ती रात को उठा करके थाना उन लोग को, जो मुर्दारे लोग थे, जो उन लोग पकड़ के अपहरण करके ले गए थे, उन लोग को छोड़ा करके ले गए। और बहुत से अभद्र गाली वाली बकते हुए सब गए रात को 11:30 बजे। और उन लोग को छोड़ दिया गया और जो जगमती देवी को ले गए थे, उन्हीं के हवाले छोड़ के भगा दिया गया। क्या चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जगमती देवी हमारे घर में थी, क्योंकि हमारे चचेरे जो साला हैं जितेंद्र सिंह भोला सिंह, वो हमारे जी में छोड़ गए थे। हम चाहते हैं कि जगमती देवी के हमारे घर वापस किया जाए, कि मैं उनके बेटे के पास सुदूर करें। उनके बेटे आए हुए हैं दिल्ली से और खोज रहे कि मेरी माँ कहाँ है। उनको भी हम ले करके जब गए थे एसपी के पास आवेदन देने कि हाँ इनका बेटा को इस तरह से किया गया है, तो एसपी जो है थाना प्रभारी मुफस्सिल के द्वारा ही छोड़ दिए कि इनसे क्या मैटर है आप समझ लीजिए।
और थाना प्रभारी डायरेक्ट बोल दिए कि माँ जो है से उन्हीं लोग जो है मैं उठा के ले गए, उन्हीं के हवाले कर दिए कि उन्हीं के पास जाएंगी, उन्हीं जाना चाहती है, तो कह के डांट के भगा दिए। अब वो अपना जो बेटा है उनको जितेंद्र सिंह भोला सिंह उनके हवाले नहीं किया गया, गिड़गिड़ाते रहे कि नहीं हमारी माँ है, हमारे पे छोड़ दिया जाए, तो बोले नहीं ये वहाँ जाना चाहते वहीं हटा दिया गया। थाना प्रभारी के मिली भगत से सब जितना भी घटना का अंजाम दिया गया उनसे मिली भगत से हुआ है, और उनको जो अपहरणकर्ता हुआ थे उन लोग के साथ मिल करके उनको छुड़ा लिया भी गया। रात को उनकी गाड़ी भी हमको धमकाया गया कि गाड़ी वहीं पर है, नहीं देंगे मोबाइल गाड़ी तो हम एक नया केस भी लॉन्च करेंगे। उनकी सारी रिकॉर्डिंग है, जितना भी प्रूफ है सब है, जो गांव वाले पकड़ के रखे हैं उन लोग के वो सारे रिकॉर्डिंग है। थाना प्रभारी रात में सारे आए हैं, उनका भी वीडियोग्राफी है, रात में हमारे साथ क्या क्या किए हैं सबका वीडियोग्राफी है। थाना प्रभारी उल्टी हम ही को धमका रहे हैं कि नहीं अगर चाबी गाड़ी दीजिएगा तो हम तुम पर FIR करवाएंगे लिखवा के, वो हमारे फेवर में है। हम उनकी माँ से भी लिखवा देंगे जो पकड़ के ले गए हैं कि हाँ अपहरण करके यही रखे हैं, इस तरह से बात कहते हैं थाना प्रभारी। औरंगाबाद बिहार से सीनियर संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से है, जहां तैलिक साहू सभा के बैनर तले विशाल अभिनंदन सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रणविजय साहू, पूर्व मंत्री नारायण साह और पूर्व MLC लाल बाबू प्रसाद समेत दर्जनों लोग उपस्थित हुए। बगहा के चित्रांगदा सिनेमा हॉल स्थित पुष्पांजलि मैरिज हॉल में इस कार्यक्रम को धूमधाम से आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व MLC लाल बाबू प्रसाद ने बताया कि तैलिक महासभा द्वारा प्रत्येक जिले में जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा की जा रही है, ताकि पंचायत से लेकर अन्य चुनावों में इस समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से NDA के साथ आ गए हैं और वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। एक बार फिर बिहार में सुशासन का राज्य स्थापित हो रहा है। नीतीश कुमार के पलटी मारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये नीतीश जी हैं, वही बता सकते हैं कि वो बार बार पलटी क्यों मारते हैं। तेली समाज की जो आबादी है उस अनुपात में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हमारी हकमारी हो रही है, और वो धरती चंपारण की ही धरती है जहाँ से देश की आज़ादी का लड़ाई का ताना बाना बुना गया था। और निश्चित रूप से इस 2024 में भी हमारे तेली समाज के लोग इस चंपारण की ही धरती से अपनी राजनीतिक लड़ाई, उसकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने को तैयार हुए हैं। और इस मौके पर इस जो विशाल सभा का जो आयोजन किया गया है, मुख्य रूप से मैं अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग एकजुट होकर एकता के सूत्र में बंधकर हम लोग तब तक अपनी लड़ाई को लड़ते रहें जब तक राजनीति की हिस्सेदारी हमारी नहीं मिल जाती है। यही संदेश देने के लिए आज का हम लोग का जो सम्मेलन और मिलन समारोह है, पूरी तरह राजनीति में तेली समाज को आबादी के अनुसार उचित राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जातीय जनगणना में यह साबित हो गया कि अति पिछड़ी जाति में सर्वाधिक अगर कोई आबादी है तो तेली जाति का है। वैश्य समाज में भी अगर सर्वाधिक आबादी है तो तेली समाज का, लेकिन आबादी के अनुसार हमें उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने से हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आगामी लोकसभा के चुनाव में इस सम्मेलन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी उपेक्षा और हमसे अपेक्षा नहीं चलेगी। जो तेली समाज को सम्मान देगा वही मतदान का अधिकार होगा। मैं किसी पार्टी का यह समाज बंधुआ मजदूरी नहीं है। जो बंधुआ मजदूरी का समय अब चला गया, जो पार्टी तेली जात को आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी देगा, लोकसभा में देगा, विधानसभा में देगा, विधान परिषद में देगा, राज्यसभा में देगा, उस पार्टी के पक्ष में हमारा बिहार का 40 लाख आबादी। बगहा बिहार से सीनियर संवाददाता समी उल्लाह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा विधानसभा क्षेत्र के बिल्ली गांव स्थित बहुजन समाज पार्टी सेक्टर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ता और बहुजन समाज से संबंधित लोग बड़े पैमाने पर शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई है और पूरे जी जान से इस चुनाव में लगी हुई है। केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ऐसे में सभी पार्टियां यहां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं।
हालांकि यूपी में चुनाव दर चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती बड़ी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं। पार्टी बैठक और कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जब अन्य पार्टी के फॉरवर्ड नेताओं द्वारा हमारे भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों या देवी देवताओं का फोटो अपने घरों में नहीं लगाया जाता है तो हम उनका कर्जा नहीं खाए हैं। हम हिंदू धर्म के पाखंडियों की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। मौजूद लोगों को संकल्प दिलाते हुए पार्टी नेता ने कहा कि जिन्होंने आपको अधिकार दिया उनकी पूजा होनी चाहिए। अब आप सोचिए आप किसके साथ हैं, जिन्होंने आपको अधिकार दिया या जिन्होंने आपका शोषण किया। सर, ये जो सेक्टर समीक्षा की आज बहुजन समाज पार्टी की बैठक थी, 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आप इधर इस कार्यक्रम में शिरकत किए, आपके इस चैनल पर। और आज माननीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर पूरे प्रदेश के हर सेक्टर में एक कैडर स्तरीय जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें संगठन को मजबूत बना करके आगामी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें हम अच्छी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ सकें और हम अपने कैंडिडेट को जिता सकें। ये माननीय बहन कुमारी जी का इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज ही नहीं बल्कि 15 जनवरी को स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कोमधज चौधरी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां भाजपा शासित मांडवी तहसील पंचायत के 15वें वित्त आयोग के 20% तालुका पंचायत नियोजन कार्यों में 24 सदस्यों में से कांग्रेस के 9 सदस्यों के किसी भी कार्यों को मंजूरी न मिलने पर कांग्रेस सदस्यों द्वारा वॉकआउट कर नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मांडवी तहसील के चोरंबा गांव में समाचार माध्यमों से प्रकाशित भ्रष्टाचार का मामला भी आम सभा में उठा। विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद तालुका विकास अधिकारी को जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जी, હું શંકરભાઈ ઠાકોરભાઈ ચૌધરી વિરોધ પક્ષ નેતા। આજે અમારી તાલુકા પંચાયતની અંદર ખાસ સભા રાખવામાં આવી હતી। એમાં ખાસ સભા એટલા માટે રાખવામાં હતી કે 15% 20%નું આયોજન બાબતે ખાસ સભા રાખવામાં આવી હતી। એમાં કુલ 24 સભ્યો છે તાલુકા પંચાયતની અંદર અને કોંગ્રેસના 9 સભ્યો છે। કોંગ્રેસના 9 સભ્યોને 1 રૂપિયો પણ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી નથી અને વિશ્વાસમાં પણ લેવામાં નથી આવી। એટલે આજે અમે સામાન્ય સભામાં ચાલુ સભાએ વોકઆઉટ કરીને બહાર સૂત્રોચ્ચાર કરીને બહાર આવ્યા છે। અને બીજી વાત કરીએ તો માંડવી તાલુકાની ચોરામા ગામમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 2 આવાસોના મકાન બનાવ્યા વગર 2.5 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા છે। એ બાબતે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને તપાસ માગી છે। 5 દિનમાં તપાસ નહીં કરવાશે તો અમે તાલુકા પંચાયતની બહાર ધારણાનો પ્રોગ્રામ રાખવાના છે। सूरत गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।